हाय दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। दोस्तों ये कहानी है रूपा मैडम और राजू की। राजू वर्ग 5वीं का विद्यार्थी था और रूपा मैडम वही वर्ग शिक्षिका थी। दोस्तों राजू हमेशा बहुत गंदे कपड़े पहनता था, उसके बाल खराब रहते थे, उसका ध्यान पढ़ाई पे भी नहीं रहता था, जिसकी वजह से मैडम पूरे क्लास के सभी बच्चों से तो बहुत प्यार करती थी, पर वो राजू से उतना ही नफरत करती थी। कोई भी अगर बुरा एग्जाम पर उतारना हो तो मैडम राजू पे ही उतारती थी। समय बीतता गया। एक दिन जब प्रोग्रेस रिपोर्ट बनाने की बारी आई तो मैडम ने अपनी सारी भड़ास राजू पे निकाल दिया और उसकी रिपोर्ट इतनी गंदी बनाई जिसका कोई सीमा न रहा। परंतु दोस्तों रिपोर्ट पेरेंट्स के पास जाने से पहले एक बार प्रिंसिपल के पास ज़रूर जाता था। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ। जब प्रिंसिपल ने देखा कि राजू की रिपोर्ट इतनी ख़राब बनी है तो उन्होंने मैडम को बुलवाया और मैडम से पूछा कि राजू की रिपोर्ट इतनी ख़राब क्यों है। तो मैडम ने साफ साफ शब्दों में कह दिया कि यह बच्चा एकदम बेकार है पूरे वर्ग में, ना ही पढ़ने में अच्छा है, ना ही इसके कपड़े साफ रहते हैं। और ऐसा कहकर मैडम वहाँ से निकल जाती है। तभी प्रिंसिपल सोचते हैं कि मैडम को किस प्रकार से राजू के अतीत के बारे में बताया जाए। तभी उनके पास एक दिमाग आता है और वो चपरासी को बुला करके राजू की वर्ग 4 की रिपोर्ट उस रूपा मैडम के टेबल पे अगले दिन रखवा देती है। रूपा मैडम जैसे ही क्लास में आती है, रिपोर्ट उठाती है और उसे पढ़ने लगती है। उनकी आंखों से आंसू आ जाता है। दोस्तों क्योंकि उस रिपोर्ट के नीचे एक चिट्ठी भी थी और राजू की रिपोर्ट वर्ग 4 में वह नंबर 1 पोजीशन पे वर्ग में था। उसका रोल नंबर 1 था। वह पढ़ने में काफ़ी अच्छा था और जो वर्ग 4 के शिक्षक थे उन्होंने भी राजू के बारे में काफ़ी अच्छी रिपोर्ट बनाई थी। परंतु दोस्तों वो आंसू उस चिट्ठी में जो लिखी बातें थी उसकी वजह से थी, क्योंकि उस चिट्ठी में साफ साफ लिखा हुआ था कि राजू पढ़ने में बहुत अच्छा लड़का है। और उसमें राजू की माँ की बीमारी के बारे में भी लिखा हुआ था कि राजू की माँ को एक गंभीर बीमारी है जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हो चुकी थी और जिसकी वजह से राजू का ध्यान पढ़ने में भी नहीं लगता था और उसके कपड़े भी गंदे रहते थे। यह सब पढ़ने के बाद उस मैडम की आंखें भर आई और उन्होंने अगले दिन जब राजू वर्ग में आया तो उसके प्रति जो दुर्व्यवहार था वो अब प्यार में बदल चुका था। अब मैडम पूरे क्लास में सबसे ज़्यादा राजू को मानती थी और धीरे धीरे वो राजू पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान देने लगी, जिसकी वजह से राजू रिकवरी होने लगा था और वो अब पढ़ने में भी ध्यान देने लगा था और अब उसके कपड़े भी थोड़े बहुत साफ रहते थे। शायद वो अपने कपड़े अब खुद साफ करने लगा था। समय बीतता गया। राजू और मैडम के बीच रिश्ता काफ़ी गाढ़ा होता गया। राजू 5वीं वर्ग में दूसरे स्थान के साथ पास होता है। उसके बाद राजू आगे की पढ़ाई के लिए शहर चला जाता है, परंतु वह वर्ष में मैडम को चिट्ठी 2 बार जरूर लिखता था। समय बीतते गए, मैडम भी रिटायर्ड हो गई। एक दिन मैडम के पास एक चिट्ठी आता है। वह चिट्ठी राजू का था कि मेरी शादी हो रही है और आपके बिना मैं शादी नहीं कर सकता हूँ। आपको मेरी शादी में ज़रूर आना है। और आने जाने के लिए उसमें टिकट और पैसे रखे हुए थे। मैडम अपने पति से इजाज़त लेकर जाती है तो देखती है कि वहाँ पे
काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी। शहर के बड़े बड़े हस्तियाँ वहाँ पे मौजूद थे, परंतु मैडम काफ़ी देर कर चुकी थी। उन्हें लग रहा था कि शायद अब राजू की शादी हो चुकी होगी, परंतु दोस्तों वहाँ जो देखने के बाद उसकी आंखें भर आई, क्योंकि राजू अभी तक बैठा दरवाजे पे था और किसी की राह देख रहा था। वो बोल रहा था कि मेरी माँ आ रही है, उसके बाद मैं शादी करूँगा। तो दोस्तों मैडम के पहुँचने के बाद राजू शादी करता है और जितनी भी वहाँ पे हस्तियाँ मौजूद थी उन सभी को कहता है कि आप सभी मुझसे बोलते थे ना कि मेरी माँ कहाँ है, देखिए यही मेरी माँ है। इसके बाद दोस्तों उन दोनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं और राजू शादी करता है और उसके बाद वो खुशी खुशी जीवन व्यतीत करने लगता है। तो दोस्तों ऐसे ही इंटरेस्टिंग कहानी के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना।